आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो देखते हैं कि अब क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये जो मौसम है, इसमें थोड़ा सा अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो इसको देखिए। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर है। अब क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में मान के चलिए, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। और ये जब भी कोई निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ बनेगा और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। कैसे आएगा? ये आएगा, ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से, देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपर आ गया और जो ट्रफ है ये भी ऊपर की तरफ आ गई। यहाँ पर जो ट्रफ थी, इसको हम देखें, ये जो ट्रफ है तो ये जो नॉर्थ में मूव करती है, तो वो इस तरह से जहां पर भी ट्रफ बनी है उसको अगर हम नॉर्थ में मूव कराएं तो ये देखिए इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर ये ट्रफ एक तरह से इधर आ जाएगी, यानी कि जो मध्य भारत में है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और उसके कारण क्या होगा कि ट्रफ के साथ साथ बारिश होती है और मानसून जो है वो पूरे भारत को कवर कर जाएगा 29 तारीख तक। और ये आप देखिए ट्रफ भी ऊपर की तरफ आ जाएगी और मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो ये एक नया डेवलपमेंट है, लो प्रेशर एरिया बनेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो इस तरह से जाएगा, ये देखिए यहाँ पे चला जाएगा और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो जो झमाझम बारिश गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हो रही थी, उसमें अब कमी आ जाएगी और ये जो वेदर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, खास करके कहा जा रहा था कि मानसून आया कब आएगा और अभी तक कुछ इलाकों में आया है तो बारिश बरस क्यों नहीं रहा, तो उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, बिहार वगैरह में बढ़ जाएंगी। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए ये इस तरह का वेदर है। अब जो ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित पार्टिकुलर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ जाएंगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रफ जब पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी तो ये दिल्ली एनसीआर में ये 29 की शाम या 30 तारीख से ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएंगी, यानी कि पूरी तरह से अब मौसम जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि एक एक राज्य की तरफ से बात करके देखते हैं कि किस तरह का मौसम होने वाला है। तो अगर हम पहाड़ों की बात करें तो ये एक दो दिनों में फिर से बारिश की गतिविधियां आपकी होगी। पुंछ है, बदगांव, बारामूला, कुपवारा, बानीपुर, गंदरबल, अनंतनाग, रियासी, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, कारगिल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर में। और उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कांगड़ा, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला से लेकर के ये हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, ये शिमला, कन्नौर, ऊना, ये सारे इलाकों में यानी कि एक तरह से कहते हैं मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक रहने वाली है और बहुत तेज बारिश होगी। और आप कह सकते हो कि मतलब जो 4-5 घंटे की बारिश कई इलाकों में हो सकती है, जल भराव हो सकता है और ट्रैफिक जैम हो सकता है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी बन रही है। अब आप उत्तराखंड पे चलते हैं तो उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां अब काफी ज्यादा होने वाली है, खास करके हरिद्वार, देहरादून, टेहरी गढ़वाल और ये अपना नैनीताल, अल्मोड़ा, ऋषिकेश वगैरह, ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश देखेंगे। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब पंजाब की तरफ चलें तो पंजाब में अभी जो फिलहाल है वो पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, ये लुधियाना और ये पटियाला, फतेहगढ़ साहब, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन अभी जो बारिश की गतिविधियां है फजलिका, अवर, फजीका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मनसा, यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन 24 घंटे के बाद यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम देखें तो जो बारिश है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पटियाला, संगरूर वगैरह में 30 तारीख को भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी अभी जो फिलहाल है वो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ तक बारिश है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से लेकर के पूरे दिल्ली एनसीआर तक, ये
जो बारिश है वो 30 तारीख को आप मान के चलिए कि मूसलाधार बारिश होगी और झमाझम बारिश होगी। और जो उसके आसपास के इलाके हैं सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना उस दौरान हमें नजर आ रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगी। अब हम देखेंगे कि शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा और ये मैनपुरी, इटावा, एटा, जालौन और झांसी, ललितपुर, महोबा से लेकर के फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो लखनऊ, कन्नौज और जो रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, ये सारे इलाके जो भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया और गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। खास करके अगर हम देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि मानसून यहाँ पर फिर से सक्रिय हो सकता है और बारिश काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के जो चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज, सिवान, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ये एक दो दिन के अंदर ही हो जाएगी। उसी तरह से नेपाल की पहाड़ियों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो जो गंडक, कोसी, घाघरा, ये जो इलाके जो नदियां हैं ये उफान में आ सकती हैं। कुछ इलाकों में जलभराव हो सकता है, यानी हल्की बाढ़ जैसी स्थिति बिहार के जो तराई के इलाके हैं यहाँ पर बन सकती है। बाकी जो इलाके हैं आपके भोजपुर, बक्सर से लेकर के रोहतास और जहानाबाद, समस्तीपुर, लखीसराय, सारे इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है। उसी तरह से झारखंड में बारिश लगातार हो रही है। अभी भी 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, धनबाद से लेकर के बोकारो, रामगढ़ और गुमला और ये जमशेदपुर, खूंटी, रांची, सारे इलाके बारिश देखेंगे। अब अगर उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर तो बारिश काफी अच्छी है, जैसे कि कलिम्पोंग, दार्जिलिंग से लेकर के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दिनाजपुर, मालदा। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अभी भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिमी मिदनीपुर, पूर्वी मिदनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन ही आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सभी जगह पर अच्छी बारिश होगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर ज्यादा तेज बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी सी कम बारिश होगी। इस तरह का मौसम रहेगा। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में एक बार फिर 2 दिनों के दौरान तो हमें लग रहा है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो जाएगी। और बाकी इलाके में अभी फिलहाल जो बारिश है वो ये जो आपका इलाका है झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भारी बारिश है। उदयपुर और ये राजसमंद, सिरोही, पाली, जालौर, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बाड़मेर और जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, अजमेर, ये टोंक, जयपुर, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश है। लेकिन 30 और 1 तारीख से जो पश्चिमी राजस्थान है और जो उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर फिर से बारिश कम हो जाएगी। यानी गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश में कमी आ जाएगी। केवल पूर्वी इलाकों में बारिश रहेगी जब तरफ ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो यानी कि 2 दिन की बारिश यहाँ पर है, उसके बाद फिर से बारिश कम होने वाली है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। वो ये ग्वालियर संभाग से लेकर श्योपुर, गुना, अशोकनगर, यहाँ पर और ये जो पूरा पश्चिमी जो इलाके हैं, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान तो नीमच, मंदसौर, अगर मालवा, रतलाम, राजगढ़, यहाँ पर तेज बारिश होगी। उसके बाद झबुआ, अलीराजपुर, धार, बरवनी, खांडवा, खरगोन, हरदा, ये सारे इलाके और पूर्वी जो उत्तर मध्य प्रदेश है यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन 30 तारीख से जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। केवल उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश में ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अभी कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, कोरबा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश ही आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केजोनगढ़, मयूरभंज, बारागढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। सवनपुर, अंगुल, देखनाल वगैरह में। बाकी जितने भी इलाके हैं वहां पर बारिश थोड़ी सी हल्की ही रहेगी। अब अगर गुजरात की बात करें तो अभी फिलहाल हम देखेंगे देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, तेज बारिश देखेंगे। उसी तरह से जो बारिश है आपकी ये जो इलाके हैं यानी कि नर्मदा, तापी और
सूरत, वलसाड़, पंचमहल, टांगी या तेज बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स रहेंगे, यानी कि गुजरात में 2 या 3 दिन के बाद बारिश में कमी आएगी, यानी 3 दिन तक आप मान के चलिए कि झमाझम बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर पालगढ़, थाने, मुंबई, रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंदूर और जो महाबलेश्वर यहाँ पर, और पुणे के घाट वाले इलाके, सातारा के भी पश्चिमी इलाकों में, कोल्हापुर के जो घाट वाले इलाके यहाँ पर बारिश होगी। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। ये नागपुर और जो भंडारा और गोंडिया में बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। यानी 3-4 दिनों तक बारिश में काफी ज्यादा कमी आपको मराठवाड़ा और इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ विदर्भ में दिखाई देने वाली। यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होगी। तेलंगाना में भी हल्की ही बारिश रहेगी, कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, गोदावरी, यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगी। रायलसीमा वगैरह सूखा रहेगा, ज्यादा बारिश नहीं होगी। उसी तरह से कर्नाटक के जो बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, होनावर, कारवार, मंगलुरु, उडुपी, ये जो इलाके हैं बारिश देखेंगे। बाकी जो इंटीरियर पार्ट्स है वहां पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उसी तरह से केरल के में भी बारिश कम हो जाएगी थोड़ी सी, और तमिलनाडु में काफी कम बारिश होगी। लक्षद्वीप में बारिश ज्यादा रहेगी और अंडमान में बारिश की गतिविधियां मॉडरेट रहेंगी। यानी कि मानसून की तरफ जैसे ही उत्तर की तरफ जाएगी तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी, पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी, नेपाल की पहाड़ियों में बारिश बढ़ जाएगी, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। राजस्थान और गुजरात में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी 2 या 3 दिन के बाद। उसी तरह से पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। मैं मानसून के ऊपर लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।